गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग एग्जाम का तैयारी बहुत बढ़िया तरीका से कर रहे हो, ठीक है, और लगभग आप लोग का तैयारी हो भी गया हो। तो आज हम लोग कर रहे हैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जो जैक बोर्ड 2024 का ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 1 से 30 तक था, उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हम करके वीडियो बना चुके हैं, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। जैक बोर्ड मॉडल पेपर 2024 के नाम से मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस पर देख लीजिए। और आज हम लोग करते हैं बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, अब सब्जेक्टिव करेंगे। तो सब्जेक्टिव में आप देखिएगा 31 से लेकर के टोटल 52 तक क्वेश्चन है। ठीक है, 31 to 52 करना है, लेकिन उसमें से सारा क्वेश्चन नहीं करना है। जैसे स्टार्टिंग में 8 क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। स्टार्टिंग में 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, तो 8 में से आपको करना है 6, फिर 8 है उसमें करना है 6, और फिर आपका होगा 6 तो उसमें करना है 4। तो 6 6 12, 4 16, और इधर हो जाएगा 8 8 16 22। ठीक है, इसी तरह से करना है। स्टार्टिंग का ये जो है वो 2 मार्क्स का है 6, और ये जो है आपका 3 मार्क्स का है, और ये जो है आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, हो जाएगा आपका 12 18 20। ठीक है, 50 मार्क्स का। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन का पैटर्न है। तो मैं बोर्ड पे बोला था कि इस चीज को मैं बोर्ड पे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है, और बनाना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं, देखते हैं कौन फास्ट बनाता है। ठीक है, जो आप लोगों से बन जाए बहुत अच्छी बात है, जो ना बने आप इस पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन पहले निकाल लीजिए फटाफट और स्टार्ट कीजिए। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो 31 से 38 तक रहेगा, हम सारा नहीं लिखे क्योंकि सारा क्वेश्चन तो अटेगा नहीं, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो हम अभी 4 लिखे हैं, फिर बनाते जाएंगे, फिर करते जाएंगे हम लोग। तो बोला है कि फर्स्ट है 31 नंबर की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 96 और 404 का एचसीएफ भी और एलसीएम भी, कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड। तो आपको पता है एक यूक्लिड है और एक अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड बोला है उसी से बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले बनाने जाइएगा, 31 लिख करके हल लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो वो रफ में कीजिएगा। ठीक है, 96 का देखिए, 2 चौके 8, 2 अठी 16, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो आपका आ रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुना 3। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कितना है, 404। तो 404 का गुणनखंड कीजिएगा। 404 देखिए, 2 से करें 202, फिर 2 से करें 101। ठीक है, उसके बाद 3 से जाएगा, हाँ नहीं 3 से नहीं जाएगा, 4 से 5 से नहीं, फिर ये आपका आखिरी बचा 101 है, 101 ही रहेगा। ठीक है, ये आगे भागा नहीं जाएगा, तो 2 पे स्क्वायर गुना 101, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ लिखिएगा 96 और 404 का एचसीएफ बराबर क्या होगा। तो देखिए, जो जोड़ा लगता है, तो यहाँ पे 2 5 ठो, यहाँ पे 2 2 ठो है, तो जोड़ा कितना का लगेगा, सिर्फ 2 ठो 2 का जोड़ा लगेगा, 2 गुना 2 बराबर 4। ठीक है, एचसीएफ 4 आ गया। एलसीएम निकालना है, तो उसी तरह लिखिएगा 96 और 404 का एलसीएम बराबर एलसीएम। तो देखिए अब कितना है आपके पास, तो जो जोड़ा लग गया सो तो लिखना है, जो नहीं लगा उसको भी लिखना है। तो टोटल आपका इसी तरह 2 पे पावर 5 आ जाएगा, फिर 101 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ये सबको गुना कर देना है। ठीक है, 2 पे पावर 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 101 आ जाएगा। अब 2 पे पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32, 32 आ जाता है। 101 को 3 से गुना कीजिएगा तो 303 आ जाता है। तो 32 को 303 से गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, आ जाएगा 6 9 6 9, यानी 96 96 आंसर आएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया आपका 96 96, 96 96। ठीक है, ये काम जो आप कीजिएगा रफ वर्क, वो आपका इस लाइन के इधर होना चाहिए। एक लाइन खींचिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा रफ कार्य। ठीक है, और इस तरह से कीजिएगा, साफ सुथरा कॉपी में बनाना है, कहीं कचर पचर कचड़ा जैसा मत फैला दीजिएगा। ठीक है, ये आपका बनफ 31 नंबर क्वेश्चन एकदम इसी तरह से बनाइएगा।
फिर आ जाइए 32 नंबर, जिसको लिखना है पॉज करके लिख लीजिएगा। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर में क्या कहा गया है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। ये आपका सेकंड चैप्टर का है, ठीक है। अब ये हम बता दें कि मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जैक्ट मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है कुछ आ जाए, लेकिन इससे आपको पैटर्न पता चलेगा। यानी कि आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो उसमें HCF, LCM, अभाज्य गुणनखंड और विपरीत विभाजन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेकंड में आपका बहुपद है, तो बहुपद से कैसा क्वेश्चन आया, ऐसा आया है, तो यही चैप्टर इसी तरह का क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो जैसे ये कहता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है 2, ये आपको बताया हुआ है। और आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप लिखिएगा फॉर्मूला का मतलब जो है माना कि माना वह द्विघात बहुपद, वह द्विघात बहुपद, माना कि वह द्विघात बहुपद है। क्या है, तो देखिए होता क्या है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हमको फॉलो करना है। आप जानते हैं x² + bx + c = 0, यही होता है। बस उसी चीज को आपको लिखना है कि पहले में क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है, बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। एक सिंपल तरीका बता रहे, तरीका है एक और, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आप लिखिएगा x², अब देखिए यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, अल्फा प्लस बीटा -3 है ना। अच्छा छोड़िए, एक बार और देख लीजिए, इस तरह से +2, तो यहां जो माइनस है और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो x² + 3 + 3x + 2 = 0। क्लियर है, इसी तरह से बस आपको बना देना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है क्या, ये सब ध्यान दीजिए, सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। मान लीजिए त्रिभुज ABC, ये समरूप का चिन्ह है, ठीक है। एक होता है ऐसे, जो होता है सर्वांशक, और एक सिर्फ ऐसे रहेगा, वो होता है समरूप। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, चलिए हम फिगर बना देते हैं। ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है DEF, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है। तो यदि EF इतना है तो BC ज्ञात करें। आपको एक बात पता होना चाहिए, ये एक थ्योरम है 6 चैप्टर में, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात करके आता है, ठीक है। मतलब ऐसे करके आपको लिख देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर उनकी भुजाओं का अनुपात, उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात। AB किसके मतलब होगा, AB DE के बराबर में होगा, ठीक है। और क्या करना है, ये सबके वर्गों का अनुपात, देखिए होता है ये AB² बटा मतलब AB बटा DE का होल स्क्वायर। उसी तरह आपका ये तीनों भुजा हो जाएगा। AB के बाद देखिए AC है, तो AC बटा DF, इसका भी उसी तरह से स्क्वायर कर दीजिए, बराबर BC और EF, इसका भी स्क्वायर होता है। तो आप देखिए आपको निकालना क्या है, ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। EF बोला है और BC, EF और BC इसका कनेक्शन यहाँ पे है, तो हम इस सब को मिटा देते हैं, EF और BC ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हम आपको समझाने के लिए थ्योरम बता रहे थे, EF बटा BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये है आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF का कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बराबर EF कितना दिया हुआ है 15.4 और बटा BC, इसका भी होल स्क्वायर है। तो हम चाहे तो स्क्वायर को अलग अलग बांट सकते हैं, ठीक है, अलग अलग बांट सकते हैं, नहीं तो फिर आगे देखिए। अब अगला स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, तो
तो बहुत सिंपल सा एक चीज है कि देखिए ये तो दिख रहा है, आपको क्या करना है, इधर स्क्वायर है तो अगर बराबर की इधर स्क्वायर है और इस स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या होगा, वो रूट में आ जाएगा। ठीक है, अगर बराबर की इधर स्क्वायर है, इसको इधर करेंगे तो रूट में आ जाएगा। यानी ये जो नंबर है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये रूट में आ जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा 15.4 बटा 20। अब देखिए 64 का वर्गमूल निकालिएगा, 8 कितना आएगा, 8 64 तो 8 सेंटीमीटर और 121 का क्या होता है 11 11 11 121 होता है तो 11 बराबर आपका है 15.4 बटा 20। सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं, नहीं तो लास्ट में भी बैठा सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं। हम ये देख ले, आप लोग को नीचे दिख रहा है, अच्छा हाँ बस कट रहा है। तो अब आप लोग को सीधा ही बनाइएगा, लेकिन हम आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे इधर ले आ रहे हैं और एक फिगर को हटा दे रहे हैं। अब ये बचा तो ये देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 8 BC हो जाएगा और इधर जो है ये इधर चला जाएगा तो 15.4 गुना 11 हो जाएगा। अब इस 8 को इधर ले आइए तो BC बराबर क्या होगा 15.4 गुना 11 बटा 8। अब देखिए 8 से कटेगा 154, 8 दूनी 16, 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा हम पहले 2 से ही काट लेते हैं ना, काहे ज्यादा लोड ले, है ना, ये 8 से कटता है। हम लोगों का कुछ उलट पुलट तो नहीं हुआ है, एक चीज उलट पुलट हुआ है हम लोगों का, क्या कि EF पहला हम लोग का त्रिभुज ABC था ना, और फिर DEF था। थोड़ा सा यहाँ पे सुधार के लिए, पहला ABC था तो BC ऊपर में होगा, है ना, अब EF नीचे होगा, BC ऊपर में होगा EF नीचे में होगा। ये थोड़ा सा ध्यान से मेरा उतर गया, BC ऊपर में होगा, EF नीचे में है तो EF दिया हुआ है 15.4, यहां पर भी वही कीजिएगा, BC ऊपर में होगा और EF नीचे होगा, यहां पर भी सेम 15.4। जिस तरह से सीरीज में है उसी तरह से हमको लेकर के चलना है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वही आंसर आने में दिक्कत हो रहा था। यहां पे करते तो 11 BC हो जाता, 11 BC होता और ये आपका हो जाता 8 गुना 15.4, ठीक है। अब BC बराबर हो जाता 8 गुना 15.4 बटा 11। अब काटना है, 11 से 154 कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 चौके 44, 1.4 11 एकम 11 बचा हाथ में 4 चौके 44, ठीक है 1.4। तो BC बराबर 8 को 1.4 से गुना कर दीजिए, है ना, 8 को 1.4 से गुना कीजिए, 8 चौके 32, 8 3 11, तो 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट है, सही है। अब हम लोग आ जाते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको पहले एक चीज बता दें, इतना छोटा सा तो जगह में नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है लीनियर। लीनियर नहीं है, सिंपल ही है, बस इसका दिक्कत क्या है ना, ये थोड़ा सा लंबा चला जाता है, तो हम कर देते हैं, मैनेज कर देते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 और -2, -9 से समदूरस्थ है, ठीक है। मतलब देखिए एक लाइन है ये A, अच्छा समदूरस्थ है तो ऐसे ज्यादा परफेक्ट रहेगा। एक पॉइंट है, यहां से 2 लाइन गया है, ये A है, ये B है, ठीक है। एक को A माने, एक को B माने। एक का जो है 2, -5 है, B को हम मानते हैं -2, 9, ठीक है। इस एक बिंदु से समदूरस्थ है, तो कोई एक यहाँ पे बिंदु है, मान लेते P है, P से समदूरस्थ है, और आपको क्या बोला है कि x अक्ष पे ज्ञात करना है, तो x अक्ष पे बोला है तो y अक्ष पे 0 मान लीजिए, ठीक है। x अक्ष पे अगर कुछ निकालना है तो y अक्ष पे 0 मान लीजिए। अब समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, PA PB है ना, एक ही समान दूरी पे है।
अब यहां से आप लोग आ जाइए आगे, तो हम यहां मिटा देते हैं क्वेश्चन, अब ठीक रहेगा। देखिए अब क्या करना आपको, लिखना है सबसे पहले पी ए बराबर पी बी, है ना, समदूरस्थ है, लिख दीजिए समदूरस्थ है। आगे क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, स्क्वायर कीजिए, पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर, ठीक है, लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। उसके बाद क्या कीजिएगा, तो अब बनाइए दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार से बनाइए। दूरी सूत्र का क्या होता है, अंडर रूट x2, थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं नहीं तो सही नहीं लगेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और कहा क्या, एक बात को और ध्यान दीजिए, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, ठीक है, तो लगाना पड़ेगा आपको इस तरह से ना स्क्वायर बराबर पीबी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा पे भी स्क्वायर। तो अब यहां पे एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, देखिए इस पे है, ये रूट पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहां भी रूट पे स्क्वायर है, तो रूट पे स्क्वायर का मतलब है कि अब रूट हट जाएगा, तो दोनों तरफ से रूट हटा करके बनाइए। क्या बनाना है सो देखिए, x2 माइनस x1 पी ए के लिए, पी ए के लिए देखिए पी ए, x का मान x है और यहां पे मतलब ये आपका बन जाएगा x1 और ये x2, ठीक है, तो x1 जो है आपका वो है x माइनस x2 जो है वो आपका है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 और y1 जो हम माने हैं वो क्या माने हैं, यहां पे जो y2 है मतलब y1 है वो मेरा 0 है, और ये y1 जो है आप इसमें ले लीजिएगा, ये ही देख रहे हैं ना, तो इसी को देखना है, y1 माइनस 5 है, ठीक है, तो माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहां देखिए, अब इसमें लेना है आपको पीबी, पीबी वाला है, तो x1 है 0 माइनस x2 है माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, प्लस यहां वाला माइनस और इसका माइनस प्लस कर दीजिए, और y2 है 0 माइनस y1 है 9, ठीक है, ऐसे करके सही है। x2 x1 कहां गलती किए हैं, गलती तो हुआ है, देखिए पीबी के लिए था x2 माइनस 2 था, माइनस 2 था, x2 माइनस 2 है, फिर माइनस x1 क्या है, तो सिर्फ x है, ये मिस्टेक हुआ है ना, अब y2 ठीक है, एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, नहीं तो ये पूरा क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन हो जाएगा। x1 माइनस x2 जो है, x2 माइनस x1, ये x ये 2, ठीक है, इधर माइनस 5 0, ठीक है, इधर पीबी के लिए माइनस 2 माइनस x, ठीक है, और इधर 0 माइनस 1, चलिए ठीक है, अब इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आपको याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह लिखा था, ठीक है, यहाँ पे बैठा है तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 है 2 और 2 दूनी मतलब चलिए लिख देते हैं 2 और x, उसके बाद प्लस आपका बी स्क्वायर होता है, यानी 2 दूनी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आई मीन 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी बी 2 है ना, तो 2 2 4 हो जाएगा बराबर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग रहा है, तो माइनस 2 स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, और उसके बाद ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए कितना है माइनस 2 है, और बी, ठीक है, और फिर होता है बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, तो प्लस 0 9 करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 9 80 बनाएगा, ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2 2 4 माइनस 4x प्लस 4। अच्छा आपका एक चीज क्या छूट गया यहाँ पे, ये वाला छूट गया ना, तो 5 है, तो 5 5 25, ये छोटा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, तो हम इसको जोड़ी के लिख देते हैं, 25 4 29 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए 4 माइनस 2 दूनी 4 है ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर 81 यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर है प्लस में, ये इधर जाएगा तो माइनस ही होगा, तो यहाँ कट जाएगा, काट दीजिए, और क्या कर सकते हैं माइनस 4x प्लस 29,
बराबर ये 4 और ये 81 दोनों को जोड़ सकते हैं तो 81 4 85 तो 4x प्लस 85 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए सारे नंबर को इधर ले आइए। ये -4x है और इसको इधर लाए तो ये भी -4x हो गया और ये 29 तो था ही और ये इधर आ गया तो -85 हो गया बराबर 0। ठीक है, उसके बाद देखिए -4x प्लस हो जाएगा बट 8x और ये 85 में 29 घटाना है, 85 में 29 घटाना है, आएगा कितना 9 10 11 12 13 14 15 9 6 15 और 8 में से गया 7 7 में से 2 गया 5 56 आ जाएगा। तो ये माइनस में आ जाएगा ना, चलिए माइनस लिख लेते, माइनस में 56 आ जाएगा बराबर 0। तो क्या होगा, अब ये -8x को यहीं रहने दीजिएगा, 56 को बराबर की इधर लाइएगा तो +56 और अब 8 अगर x को यहीं छोड़िएगा तो -8x गुना में बराबर की इधर आएगा तो भागा में चला जाएगा, -8 8 7 56 यानी x का मान कितना आ गया -7 आ गया। तो आपका क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे। तो आपको बस लिख देना है कि x अक्ष पर दिए गए बिंदु, ऐसे करके x अक्ष पर दिए गए बिंदु, x अक्ष पर दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु, ठीक है, से समदूरस्थ, ठीक है ना, समदूरस्थ इधर से मात्रा था, समदूरस्थ बिंदु जो है x का आया -7 और y का जो है 0 है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे देखिए आपका क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर में क्या कहा है कि मान निकालना है किसका, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा, देखिए कैसे निकालना है, ये तो एकदम सिंपल है। 2 tan तो 2 गुना tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है, इसका भी है ना, का स्क्वायर कर दीजिए। अब बनाइए, देखिए 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा और नीचे 4 हो जाएगा, इसका भी कीजिएगा तो 3 ही आएगा 4 हो जाएगा, है ना। √3 का स्क्वायर किए तो 3 और फिर उसका किए तो 4। अब यहां अगर देख पाइए आप कि 3/4 माइनस 3/4 ये तो 0 हो गया, यानी 2 + 0 तो 2। ठीक है, ऐसे करके बना दीजिएगा, एकदम सिंपल सा है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। अब थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि हमको लग रहा है बहुत डिले हो रहा है, तो पता चलेगा वीडियो एकदम 3-4 घंटा का बन गया। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर में कहा गया है कि एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और एक केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए एक ये वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है और यहां से बोला है क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई ए के केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां पे एक है बाहरी बिंदु, आप ये समझिए, और यहां से ये जाकर के मिला, ये है 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की दूरी कितनी बोली है, स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है, ये जो सीधा लाइन है। तो आप देखिए केंद्र पे कितना डिग्री का कोण यहां पे बन गया, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा ना, फिगर दिख रहा है, बस इसको ऐसे मत समझ लीजिए कि ये पूरा 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा ही जाएगा। ठीक है, मेरा फिगर उतना सही नहीं बना है, लेकिन हाँ आपको क्या याद रखना है कि जहां स्पर्श रेखा बनता है वहां पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। आपको क्या बोला है निकालने के लिए, ये चीज बोला है निकालने के लिए, आप इसका नाम दे दीजिए तो और अच्छी बात है। यहाँ ए है केंद्र, यहाँ पे ओ है, और इसका नाम नहीं दिया गया तो क्या लिखिए, पी लिख दीजिए, वो भी चलेगा, है ना। और ये स्पर्श रेखा ऐसे करके गया है तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे करके बना। आपको दूरी क्या निकालना है, सिर्फ ये वाला निकालना है। इसको निकालने के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ओपी बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ये ओ ए का स्क्वायर माइनस,
है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस करेंगे आधार का स्क्वायर, एपी, एपी का स्क्वायर, तो आपको ओपी मिल जाएगा, यानी लंब मिल जाएगा। तो ओपी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ओए कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 25, 4 चौके 16, 25 में 16 घटाए तो 9, है ना, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सही है। तो आएगा 3, 9 का रूट निकालिएगा तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, सिर्फ यही निकालना है ना, 3 सेंटीमीटर बस, और कुछ नहीं ज्यादा कीजिएगा, सिंपल से निकालिएगा। ये बन गया आपका। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया निकालना है और परिधि दिया हुआ है। जैसे वृत्त का चतुर्थांश कहने मतलब एक वृत्त है, तो इसका जो ये 1/4 हिस्सा जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इस वृत्त का पूरा परिधि दिया हुआ है, परिधि है 22 सेंटीमीटर। तो आप देखिए ये बनाइएगा इस तरह से, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2πr, वृत्त का परिधि 2πr होता है, परिधि दिया हुआ है कितना 22, तो 22 सेंटीमीटर दिया है बराबर 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर। तो फॉर्मूला से नंबर निकालने का तरीका बता रहे हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कुछ मिसिंग है तो वो निकालना है। तो आपको परिधि पता है, रेडियस जानना है, तब तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब ये बनाइए, तो आपको पता है ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इधर चला जाएगा, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आर बराबर 22 गुना 7, और ये 2 गुना 22, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 22 कट जाएगा, बचेगा क्या 7/2, यानी रेडियस कितना है 7/2। क्लियर, सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। यहां पे 2 फॉर्मूला लगा सकते हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ थीटा 90 डिग्री है, या फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई का वैल्यू आर स्क्वायर 7/2 गुना 7/2, है ना, फटाफट काट दीजिए, ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से ये 11 बार में कट गया, क्या बचा 11 7 77, और नीचे बचा 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको चाहे तो आप पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसा आपको आंसर दिया हुआ रहे उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, मतलब आंसर दिया हुआ नहीं है कहने का ये मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप पॉइंट में भी लिख दीजिए, चाहे तो आप पूर्णांक में भी लिख दीजिए, सब चलेगा। कितना हो जाएगा 88 64 8 9 72 72 72 5.0, 88 56, तो 88 8 6 48 48 2 8 16, यानी 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। दोनों आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लोड ज्यादा नहीं लीजिएगा कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां तक भी किए तो भी सही, ये भी किए तो भी सही है, लेकिन सही सबसे ज्यादा क्या होता है ना, जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है, जो सबसे छोटा संक्षिप्त रूप आएगा आपका, वो सही माना जाता है। 38 नंबर में क्या बोला, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा है एक पासा, उसको एक बार फेंके, निम्नलिखित में से प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या। अब आप हमको बताइए एक पासा को फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 तक आ सकता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, अभाज्य संख्या जो है आपका वो हो जाएगा 1 3 5 1 3 5, यानी कुल 3 नंबर आने का चांस है। तो आप सीधा बनाइएगा इस तरह से कि एक डायरेक्ट बना दे, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर क्या होगा, देखिए जो कुल संभावित परिणाम है वो ऊपर रहेगा, और कुल संख्या तो नीचे टोटल 6 संख्या है, तो ऐसे 3/6 काटिएगा तो 1/2 आएगा, यानी 1/2 इसका प्रायिकता निकलेगा। उसी तरह फिर बोला एक विषम संख्या, तो विषम संख्या भी तो वही है ना 1 3 5, तो सेम इसी तरह से बना दीजिएगा, एक विषम संख्या
की प्रायिकता, एक विषम संख्या की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, तो सेम 1/2, ठीक है, 1/2, इसका भी सेम आंसर हो जाएगा। बस ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, अभाज्य और विषम यही पूछा है ना, तो अभाज्य और विषम यही रहना है। चलिए इतना हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट देखिए, उसके बाद 39 से 46 तक का जो क्वेश्चन है उसमें से किसी 6 को करना है और वो 3 मार्क्स का है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को पहले लिख दिए क्योंकि काफी लेंदियर है, और अगर एक क्वेश्चन को अगर हम जो सॉल्व करने वाला है वो सॉल्व करके दिखाते जाएंगे, लेकिन जिसमें स्टेटमेंट लिखने वाला है वो मैं आपको इस तरह से बताते जाऊंगा, नहीं तो वीडियो पता चलेगा बहुत लंबा जा रहा है। तो एक क्वेश्चन क्या था, है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन आपका पूछेगा, चाहे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो पढ़ लीजिएगा। और बनाना एकदम सिंपल है, बस इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। सबसे पहले कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आपको ये लिखना है कि इसके विपरीत हमने माना कि √3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है। हम विपरीत माने, अपरिमेय है हम मानेंगे परिमेय है। फिर माना कि 3 + 4√5 बराबर a/b। ठीक है, a/b में क्या है कि जहां a/b सअभाज्य संख्या है और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, p/q के फॉर्म में होता है ना परिमेय संख्या, और q = 0 नहीं होना चाहिए, तो हम यही मानकर चल रहे हैं। तो इसमें हम समीकरण 1 बनाए इसको, तो उससे क्या प्राप्त हुआ कि 4√5 बराबर a/b है, इक्वल टू -3। क्यों, ये जो 3 था इसको हम बराबर के इधर ले आए, ठीक है, -3 या। अब उसके बाद क्या किए, अब जो √5 है यहीं पे रहा, ये जो 4 है उसको इधर किया, तो यहाँ पे 2b हो गया और आपका -3/4 हो गया। अब ये समीकरण 2 बन गया, तो समीकरण 2 का दाहिना पक्ष जो है a/2b -3/b, ठीक है, इसमें एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान लिए कि मतलब ये एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इस तरह करने से हम लोगों को a/b के फॉर्मेट में मिला, b = ≠ 0 मिला। लेकिन अब जो है हम वो मान ले ये एक अपरिमेय संख्या है, मतलब ये एक परिमेय संख्या है, ऐसा दिख रहा है हमको। जो सत्य असत्य है ना, जो गलत है, ये जो है एक परिमेय संख्या है जो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, क्या आ रहा है, √5 बराबर आ रहा है ना, तो √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, ये जो मेरा आया वो भी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा यह मानना कि 3 + 2√5 का एक परिमेय संख्या है गलत है, तो ये जो हम माने वो भी गलत है। तो अतः ये जो है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको हम यहाँ लंबा इसी तरह से लिख दिए, आप इसको है ना थोड़ा तोड़ के लिखिए ताकि थोड़ा सा लंबा हो, है ना। लंबा होने का मतलब जैसे फुल स्टॉप जहां पे आएगा उसके फिर नीचे से लिखिएगा, हमको यहाँ पे जगह कम पड़ जाता है, इसीलिए हम ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर भी आप एक लाइन लिखते फिर नीचे लिखते फिर नीचे करके लिखते हैं। लिखने पे इसमें आपको नंबर मिलेगा, तो आप बस इस चीज को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका है कि 40 नंबर में समीकरण युग्म x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 को ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से जब हल करना होगा तब सबसे पहले क्या कीजिएगा सो बता रहे हैं। x - y + 1 = 0 कर दिए, जो पहला समीकरण है लिखे। अब x बराबर ये पूरा -y + 1 को इधर ले आए तो मतलब y - 1 हो गया, ये पहला समीकरण बना। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, अपने मन से, है ना, x बराबर y - 1 है, अपने मन से कोई मान बैठाएं। अगर हम y का मान 1 बैठाते हैं, y का मान 1 बैठाएंगे तो x का मान ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। तो लिखना है y का मान 1 बैठाएं तो x का मान 0 आया, ठीक है। अगर y का मान 3 बैठाएं तो 3 - 1 तो x का मान 2 हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे लिख देना है आपको। उसके बाद क्या कीजिएगा आगे, अगला समीकरण, ज्यादा नहीं कम से कम 2 हल निकाल लीजिएगा। अगला है 3x + 2y - 12 = 0। इसमें भी 3x यही रहा, पूरा का पूरा नंबर को इधर कर दिया तो -2y + 12 हो गया। अब x यही रहा तो ये 3 नीचे चला गया। इस समीकरण में भी अगर आप देखिएगा कि x बराबर -2y + 12 है बटा 3। अगर y का मान 0 बैठा है यहाँ पे तो देखिए 2 × 0 हो जाएगा, +12 = 3। तो यहाँ पे 0 आ गया और 3 से काटे तो 3 × 4 = 12। तो अगर y का मान 0 है तो x का मान 4 है। सेम उसी तरह अगर y का मान 3 बैठा है यहाँ पे तो 3 × 2 = 6 हो गया, और 6 में से 12 घटाए तो 6, और 3 से भागा दिए 3 × 6, है ना। तो इसको हम कर दिए प्रिपेयर पहले। अब उसके बाद एक आपको बनाना है ग्राफ पेपर आप लोगों को मिलेगा वहां पे, ये क्वेश्चन है तो ग्राफ पेपर आपका रहेगा उसमें चिपका हुआ, आपको बस उसी में बनाना है। ज्यादा बड़ा नहीं जाना है क्योंकि मेरे पास हाईएस्ट नंबर x का 4 है, तो हम 5 तक ले लिए, आप 4 तक भी ले सकते हैं, एक आध एक्स्ट्रा नंबर ले लिए, ठीक है।
इधर होता है x प्लस में, इधर x माइनस में, x डैश, ऊपर y प्लस में, नीचे y माइनस में, y डैश। ठीक है, अब इसको बनाना है। तो अब इसको देखिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला समीकरण ले लीजिए। x का मान 0 है तो y का मान 1 है, यानी इस पॉइंट पे आएगा। फिर x का मान 2 है यहाँ पे और y का मान 3 है। देखिए ग्राफ पेपर पे ये एकदम एक्चुअल बनेगा, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मतलब अगर हम बोर्ड में बना रहे तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा अच्छा ही बने। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक सीधा रेखा खींचना है। ठीक है, और ये मेरा जो समीकरण है कौन सा है, x माइनस वाई प्लस 1 वाला समीकरण है। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखिए, x का मान 4, x का मान 4, y का मान 0 तो y का मान 0, यानी एक पॉइंट यहां पे बना। फिर दूसरा x का मान 2, x का मान 2 और y का मान 3, y का मान 3। ठीक है, अब देखिए यही थोड़ा सा मेरा प्रॉपर स्केल से नहीं नापा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा दूर हो गया है। अगर आप इसको देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सीधा जाएगा। ठीक है, इसके ये किस पॉइंट पे काट रहा है, 2 और 3 के पॉइंट पे काट रहा है ना। तो आप इस तरह लिखिएगा, x का मान 2 और y का मान जो है वो 3, इस पॉइंट पे इसको काट रहा है और यही आपका आंसर है। और ये जो आपका समीकरण खिंचाया इसका नाम दे दीजिए क्या है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक ये और एक ये दोनों खिंचाया तो इस पॉइंट पे कटा, ये बना। ठीक है, तो बस इसमें सिंपल से ही करना, अपने मन से कोई नंबर बैठाना है, समीकरण को हल कर देना है, जो आएगा उसको बैठाइएगा, प्रॉपर स्केल से बनाइएगा तो आपका एग्जैक्ट सही आएगा। और ग्राफ पेपर आप लोग को मिलता है तो ऑलरेडी और अच्छा बनेगा, तो स्केल साथ में जरूर रखिएगा। ठीक है, 40 नंबर हो गया, 41 नंबर में आते हैं। इसी तरह फटाफट जल्दी जल्दी करते जाना है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, आप बिलीव नहीं कीजिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीचर का जो वैकेंसी है, टीचर का एग्जाम ये क्वेश्चन आया था एकदम सेम। ठीक है, तो चलिए बनाना कैसे है बस इसको समझिएगा। एपी का 17वां पद बोला, 17वां पद, 17वां पद का मतलब क्या, a प्लस 16d, ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 16d। तो 17वां पद जो है वो उसके इससे जो है वो 10वें पद से, 10वें पद यानी a प्लस 9d, 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, एपी का 17वां पद यानी a प्लस 16d उसके 10वें पद से, तो a प्लस 9d से 7 अधिक है यानी प्लस 7 है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। देखिए एकदम सिंपल है, ये नंबर बस इधर लाना है आपको, एकदम हम शॉर्ट में कर दिए। ये ए तो कट जाएगा, आपको पता है इससे पहले क्वेश्चन में कि इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब ये 16d माइनस 9d हो जाएगा और ये माइनस 7 इक्वल टू 0। चाहे तो आप ये 7 को इधर मत कीजिए, फिर इधर उधर करने से क्या फायदा, 7 रहने दीजिए। ठीक है, तो 16d में 9d माइनस करें कितना आएगा, 16 में 9 घटाए तो 7 आया, तो 7d बराबर 7 आ जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 7/7, काट दीजिए 1 आ जाएगा, तो d बराबर 1। एकदम सिंपल से बनाना है, कोई टफ नहीं है, बस इसको आप थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे माना कि 17वां पद बराबर a प्लस 16d होगा। ठीक है, 10वां पद बराबर a प्लस 9d से 7 अधिक है तो प्लस 7। इस तरह से अगला बार में समीकरण बताएं तब इस तरह से लिख सकते हो, लास्ट में लिख सकते हैं है कि अतः सार्वंतर d बराबर 1 है। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल था तो ज्यादा हम इसको लेंदी लेकर के नहीं गए। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना, एकदम सिंपल है, सिंपल तरीका से। चलिए 42 नंबर देखिए। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a जो है 1, -5 और b जो है -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। ठीक है, तो मतलब ये आपका विभाजन सूत्र लगेगा, ऐसे समझिए। यहाँ पे 2 बिंदु है, एक है ये एक a और b। a का बताया 1, -5 और b का बताया -4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते विभाजित करता है। ठीक है, इसका हम जानते नहीं तो इसका हो जाएगा xy और अनुपात हम बैठा देते हैं k अनुपात 1। ठीक है, x अक्ष पे निकालना है, k अनुपात 1 बैठा देते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा कि माना AB रेखाखंड को k अनुपात 1 पर B
विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है। और क्या लिख सकते हैं, x और y बोल होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है x और y, तो आप एक चीज देखिए, यहां y को आप 0 मानिएगा, क्यों, क्योंकि बोला गया क्या है, x अक्ष पर विभाजित करते, तो लिख दीजिएगा x अक्ष से विभाजित करते होती है, तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, y का निर्देशांक 0 होगा, 0 है, नहीं मान लीजिए। अब बनाइए, तो अब आपका वो फॉर्मूला होता है कौन सा, विभाजन सूत्र का, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है, और इधर y के लिए हो जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, है ना। सॉल्व कीजिए। m1 क्या होगा, मेरा ये k को माने हैं, यहां हम आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, m1 जो है वो k हो गया और m2 जो है वो आपका 1 हो गया, x1 जो है वो 1 हो जाएगा, और आपका जो x2 है वो आपका -4 हो जाएगा। अब चाहे तो उसको लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, y1 जो है वो आपका -5 हो जाएगा, और y2 जो है वो आपका माइनस नहीं सिर्फ 5 हो जाएगा, ठीक है, y1 -5 y2 5 हो जाएगा। चलिए बैठाइए नंबर, m1 जो है वो k है इंटू x2 कितना है, x2 है -4 प्लस m2 1 इंटू x1 1 है, ठीक है, बाय k प्लस 1। इधर कीजिएगा y के लिए, m1 k है, y2 आपका 5 है इंटू 5 प्लस m2 जो है वो आपका 1 है, और y1 जो है वो आपका -5 है बटा k प्लस 1, ठीक है। हल कीजिएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 4k है तो -4k हो जाएगा, है ना, -4 है तो ये, और ये 1 बटा k प्लस 1। यहाँ देखिए y का निर्देशांक हम 0 रखे हैं, तो यहाँ लिखिएगा 0 बराबर 5k प्लस, मतलब -5 हो जाएगा, 5k -5 बटा k प्लस 1। देखिए अभी इसको यहीं पे छोड़ करके हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। ये जो है k प्लस 1, आपको पता है बराबर की इधर जाएगा तो गुना होगा, तो 0 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि 5k -5 बराबर 0, तब 5k बराबर 5 हो जाएगा, और k बराबर 5 बटा 5 तो 1 आ जाएगा, यानी k का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसके बाद इधर आप कर दीजिए, ये पहला समीकरण है, यहां पे लिखिएगा समीकरण 1 में k का मान रखने पर, k का मान रखिएगा तो क्या होगा, यहां जो है आपका क्या ये समीकरण है, तो k का मान रखे 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, है ना, दिख रहा है आप लोगों को, तो ये ऊपर आ जाएगा -4 प्लस 1, और ये नीचे आ जाएगा 2, क्लियर है। तो -4 प्लस 1 कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, और -3 और नीचे जो 2 है तो 2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ तो आपको करना नहीं है, देखिए -3 बटा 2 लिखा जाएगा। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि x अक्ष पे विभाजित होती है, तो अभिष्ट जो है वो आपका बन जाएगा ऐसे -3/2, और y का मान तो 0 रखेंगे, ठीक है, यानी इसका मान जो है वो आ गया -3/2 और 0, ठीक है, समझ गए तो फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि बिंदुओं a जो है वो -5 -1 है, b का 3 और -5 है, और c का जो है 5 और 2 है। बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये इस तरह का त्रिभुज है ABC, और आपको तीनों का निर्देशांक दिया गया है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि a का मान कितना है -5 -1, b का कितना दिया हुआ है तो 3 -5, c का कितना दिया हुआ है तो दिया हुआ 5 2, ठीक है। अब x1 y1 सबको लिखिए, x1 कितना है तो -5, x2 कितना है तो 3, x3 कितना है तो 5। अब इधर y1 कितना है -1,
y2 कितना है -5, y3 कितना है 2। ये लिख लीजिएगा तो बनाने में भी आपको आसान होगा और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी। फिर लिख दीजिएगा सीधा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाँ 1/2 ब्रैकेट में x1 तो y2 माइनस y3 है ना। इसी तरह से 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y2 और फिर प्लस एक मिनट कुछ गलती हाँ x2 तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 तो y1 माइनस y2 बस 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ठीक है x3 तो 1 2 ऐसे करके लिख देना है। ये आपका हो गया ठीक है। अब नंबर बैठाइए 1/2 x1 यहां भी बड़ा ब्रैकेट एक रहेगा, इसको बड़ा ही ब्रैकेट कर दीजिए सबसे अच्छा। x1 कितना है तो देखिए -5 है तो -5 y2 माइनस y3 y2 कितना है -5 y3 कितना है तो 2 माइनस में लिखा जाएगा प्लस x2 कितना है 3 y3 कितना है तो 2 माइनस y1 कितना है तो -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस x3 कितना है तो 5 और y1 कितना है तो -1 y2 कितना है तो -5 तो माइनस माइनस प्लस। देख रहे हैं ना कितना आसान हो गया। अगर हम उसको लिख लिए तो बस फटाफट बनाइए 1/2 -5 को रहने दिए गुना ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस -7 प्लस 3 और ये आ जाएगा 2 1 3 प्लस 5 इंटू ये कीजिएगा तो आ जाएगा 4 -1 और प्लस 4 -1 और प्लस 5 इक्वल टू 4 आ जाएगा ठीक है। बस उसके बाद क्या करना है 5 सते 35 माइनस माइनस कट गया 3 तिया 9 5 चौके 20 ठीक है। लास्ट स्टेप सबको जोड़ दिए ब्रैकेट हटा देंगे तो 35 20 55 हो जाएगा 55 9 कितना हो जाएगा 55 5 60 64 काटिएगा 32 बार में कट जाएगा तो 32 वर्ग मात्रक ऐसे करके लिखना है। क्योंकि सेंटीमीटर मीटर का पता नहीं है तो मात्रक लगाइएगा और क्षेत्रफल निकाले तो वर्ग में तो आएगा तो ऐसे करके लिख देना है बस फटाफट बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट ये है सिद्ध करें √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर होता है सेक ए माइनस टेन ए। एक आपको प्रूफ करने वाला देगा ठीक है। तो आप LHS को पकड़िए LHS ले लिए तो LHS में देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए है तो सबसे पहले हम इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं। जो नीचे का 1 माइनस साइन ए तो उसी से ऊपर भी गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों। तो गुना करने पे क्या होगा 1 प्लस साइन ब्रैकेट में होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर किया फिर माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रहने दिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर ए ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए ठीक है। ये पढ़िएगा बुक में है। उसके बाद अब जो है एक स्क्वायर नीचे भी है एक स्क्वायर ऊपर भी है तो हम दोनों को होल स्क्वायर में कर दिए ठीक है। 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए को होल स्क्वायर में कर दिए तो अब होल स्क्वायर में किए तो इससे रूट आपका हट जाएगा स्क्वायर में है तो रूट आपका हट गया रूट हट गया क्या बचा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब देखिए आप इसका ऐसे करके कीजिएगा क्या बोलते हो उसको एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम निकाल करके क्या बोलते हो जोड़ना भिन्न का जोड़ जैसा उसी टाइप से कीजिएगा तो 1 प्लस कॉस आएगा प्लस साइन बाय कॉस आएगा ऐसे देखिए 1 प्लस कॉस और साइन बाय कॉस आ गया ठीक है। तो 1 प्लस कॉस का मतलब क्या होता है सेक ए होता है और साइन बाय कॉस का मतलब टेन ए होता है ठीक है। 1 बाय कॉस का मतलब सेक ए और साइन बाय कॉस का मतलब टेन ए। इस तरह से देखिए आ गया मेरा वही चीज आ गया तो LHS तो इस तरह से RHS जो है आपका आ गया। मतलब आप लिखिएगा हम ये लिख लिए हैं आप थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिएगा कि LHS इक्वल टू RHS ठीक है प्रूव्ड सिद्ध हुआ प्रूव्ड लिखिए सिद्ध हुआ चलेगा ठीक है। इस तरह से करना है। अब आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये आपका जो 45 नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए ठीक है और केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करें ठीक है। मतलब एक त्रिज्या खींचना है वृत्त बनाना है त्रिज्या से फिर केंद्र से 8 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म का रचना करना है ठीक है।
तो आप देखिए करिएगा क्या, एक एक करके स्टेप समझिए। नंबर 1 कि जीरो मतलब ओ बिंदु को केंद्र लेते हुए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। यहाँ जो है इसको आप सेंटर माने ओ, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का प्रॉपर स्केल से बनाइएगा। तो इसी तरह बना दिए रफली। तो 5 सेंटीमीटर लेकर के एक वृत्त खींचे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि केंद्र ओ से 8 सेंटीमीटर दूर, यहां से केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे है ना एक पी बिंदु को चिन्हित किए, है ना। ये 8 सेंटीमीटर है और आपका अगर ये देखिए त्रिज्या है तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह से खींचे। उसके बाद ओपी को मिलाकर के समद्विभाजित किए। समद्विभाजित करना तो क्या कीजिएगा, आप इधर से लीजिएगा वो प्रकार और ऐसे करके काटिएगा इधर से और एक इधर से, ठीक है। तो आपका कट जाएगा बीचों बीच, ठीक है। तो यहाँ पे समद्विभाजित किए और उसको एम बिंदु से चिन्हित कर दिए। फिर एम को केंद्र मान करके और एमपी को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचे। अब यहाँ पर से आपको एक और वृत्त खींचना है ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा आपको उतना ढंग का नहीं दिख रहा होगा, बस इसी तरह का एक वृत्त खींचना है, इसको केंद्र मान करके। हो गया, इसको केंद्र मान के खींच दिए। उसके बाद एम को केंद्र और त्रिज्या में खींचा, ठीक है। को क्यू और आर पर, क्यू और आर, अच्छा ये मेरा छूट गया ना, ये चीज हम नहीं लिख पाए। क्यू और आर दो बिंदु यहाँ पे दे देना है, एक क्यू बिंदु यहाँ पे और एक आर बिंदु यहाँ पे, है ना। क्यू और आर पर प्रतिच्छेदित करता है, तो यहाँ पे काटते हुए जाएगा। एक यहाँ पे काटा है, जब ये सर्कल आप ऐसे करके बनाइएगा तो एक यहाँ पे काटेगा क्यू पे और एक यहाँ पे काटेगा आर पे, ठीक है। पी क्यू, यहां से पी से क्या कीजिएगा, क्यू को मिला दीजिएगा और पी से क्या कीजिएगा, आर को मिला दीजिएगा। तो इस तरह से आपका एक स्पर्श रेखा का रचना होगा। स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। उसके बाद यहां से 8 सेंटीमीटर दूरी पे एक बिंदु को चिन्हित कीजिए, इसको बीच से समद्विभाजित कीजिए और इसी को सेंटर मान करके फिर से एक वृत्त खींचिए। जहां जहां वृत्त काटेगा वहीं स्पर्श रेखा बनेगा, बस ऐसे करके मिला दीजिए, ये हो जाएगा। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि आकृति में चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत, ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है। एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग एक ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए का मान 20 है, ये ओ ए जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। अब आप इसको समझिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का मतलब है, ये फिगर देखिए, ये एक चतुर्थांश है और इस चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग है। तो अगर इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल में इस वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये जो बचेगा यही तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा भुजा का स्क्वायर होता है ना। भुजा गुने भुजा, भुजा है 20, तो 20 गुना 20 तो कितना आ जाएगा, 400, है ना। 20 का स्क्वायर कीजिएगा, 20 गुना 20 तो आ जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज और इस क्वेश्चन में बोला है कि पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है। अब ये बताइए तो हम निकाल दिए, लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर है जानते हैं, लेकिन आर का मान है, त्रिज्या पता है, त्रिज्या क्या है, यहां से यहां तक है, चाहे यहां से यहां तक है, तो त्रिज्या का तो मान नहीं पता है। तो त्रिज्या देखिए, एक चीज और बताते हैं, थोड़ा सा फिगर मेरा सही से नहीं बना, हम थोड़ा सा और इसको सही कर देते हैं। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही है। मतलब यहां से जो है ऐसे करके यहां मिलेगा, ये भी तो त्रिज्या है, केंद्र से वृत्त का किसी भी पॉइंट पे छू रहा है, ये भी तो त्रिज्या ही कहलाएगा। अगर इस वर्ग के अंदर देखें तो ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तो अगर आप वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं, वर्ग का विकर्ण वही तो आपका त्रिज्या है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा जो है आपका क्या, वर्ग का विकर्ण है ओबी बराबर √2 गुना भुजा होता है, √2 गुना भुजा। तो √2 गुना भुजा कितना है, 20 है ना, भुजा 20 है, तो क्या आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। ये आपका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण मानिए या फिर ऐसे आप लिख भी दीजिए, वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वर्ग का विकर्ण ही वृत्त की त्रिज्या है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 3.14 लेना है,
इंटू आर का मान, आर का स्क्वायर करना है ऐसे, तो हम यही लिख लेते हैं 20√2 का स्क्वायर। 2 बार भी लिख सकते थे लेकिन हम यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगला स्टेप में क्या कीजिए देखिए लिख देते 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20 है ना, आप समझिएगा 20 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 20 इंटू 20 और √2 इंटू √2, तो 20 किए तो 400 इंटू √2 किए तो 2, तो 4 दूनी 800 है ना, 800 आ जाएगा यहाँ पे 800। 4 से भागा कर दीजिए कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 200 यहाँ पे आ गया 200। ठीक है, अब क्या बचा, अब यही तो बचा, 200 को 3.14 से गुना कर दीजिए, 3.14 को 200 से गुना करना है। ठीक है, 2 चौके 8, 2 कम 2, 2 तिया 6 और 2 जीरो है तो पॉइंट इधर घसक गया तो 6, मतलब 2 जीरो बैठाए, 2 नंबर के बाद पॉइंट था इधर लाए तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा। ये हो गया। अब जो है क्या बोला है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल आया मेरा कितना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटाइएगा 4 2 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर है। ठीक है, सिंपल तरीका से बन गया। तो यहां पे आपका सारा कंप्लीट हो गया 46 नंबर तक। उसके बाद आपका बनाना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी उसी तरह से रहेगा, आपके पास 6 क्वेश्चन और 6 में से आपको बनाना है 4। मैं सारा बनाते जा रहा हूं इसीलिए लंबा होते जा रहा है वीडियो, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक शेयर फटाफट कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन को बढ़ाइए। ठीक है।